ईरान में गिरती करेंसी को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को 2 हफ्ते हो गए हैं। ईरान में 28 दिसंबर को तेहरान के बाजार से प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन 2 हफ्तों में कईयों की मौत हो चुकी है और हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इंटरनेट बंद होने और फोन लाइन इकट्ठे होने के कारण ईरान में विरोध प्रदर्शनों का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो गया है। हालांकि अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार 2 हफ्तों के विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या कम से कम 72 पहुंच गई है और 2300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं ईरान के सरकारी टीवी सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं और बताने की कोशिश कर रही हैं कि हालात नियंत्रण में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। इन धमकियों के बावजूद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। ईरान ने 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। इस आरोप का मतलब ईरानी कानून के तहत मौत की सजा है। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगाइयों की मदद करेंगे उन्हें भी इस आरोप का सामना करना पड़ेगा। मोवाहेदी के बयान को ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित किया गया। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शन इस सप्ताह उग्र हो उठे। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में उतरकर विरोध जताया और खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के कानून के अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि अगर समूह या संगठन इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हथियारबंद विरोध करता है तो उसके सभी सदस्यों या समर्थकों को जो उसके मकसद में मदद करते हैं मोहरेब यानी अल्लाह का दुश्मन माना जा सकता है, भले ही वे लोग खुद हथियारबंद गतिविधियों में हिस्सा न लें। अनुच्छेद 190 में इसके लिए सजा का उल्लेख किया गया है जो बहुत कड़ी है। इनमें मौत की सजा, फांसी, दाहिना हाथ और बायां पैर काटना या अस्थायी रूप से देश से बाहर निकालना शामिल है। गुरुवार को शुरू हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद से ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया और टेलीफोन लाइनें काट दी गई। प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग की खबरें आ रही हैं। इस बीच ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों को रविवार को सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने लोगों को ईरान का पुराना शेर और सूरज वाला झंडा लेकर शहर के केंद्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। रेजा पहलवी ने यह भी कहा कि वो वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों का कहना है कि उनके अस्पताल घायलों से और लाशों से भर चुके हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि तेहरान के एक आंखों का अस्पताल क्राइसिस मोड में है। अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या है। उनका इलाज करने के लिए सर्जनों की पर्याप्त संख्या नहीं है। गैर जरूरी भर्ती और सर्जरी रोक दी गई है। इमरजेंसी मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टाफ बुलाया गया है। बड़ी संख्या में घायल लोगों को लाया जा रहा है और अस्पताल में इतने सर्जन नहीं है कि सभी घायलों का इलाज हो सके। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि कई घायलों को सिर और आंखों में गोली भी मारी गई है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।